So good evening, student. Today we are Good evening, Miss. chapter number 10, chapter number 5, that is a mass media and history. Okay? तो लास्ट हम लोगों ने कौन सा चैप्टर किया था? पॉलिटिकल साइंस का चैलेंजेस बिफोर द इंडियन डेमोक्रेसी. So today we will study a mass media and the history. Now what is the role of mass media in history? You know very well, all of you. Mass media means what? Newspaper, television, radio, nowadays mobile, social networking, that is YouTube, Facebook, जहाँ सबको एक साथ हम कुछ भी न्यूज तो पब्लिश कर सकते हैं. that is what we called as a mass media. Get it? तो मास मीडिया और हिस्ट्री का क्या रिलेशन है, ये आज हम ये चैप्टर में देखेंगे. ओके? साजिया खान, साजिया. Yes, Miss. Better now? Yes, Miss. Okay. So introduction to mass media. First of all, so mass media contain two words, mass and media. It's to be understood. Mass media दो word से बना है, that is mass and second one is media. So mass means what? Group of people. ज्यादा होता है, it is known as what? Mass media. Mass and media means what? Various mode of communication. Thus, mass media is a field of mass communication. We can easily send some information to a faraway destination through a medium of communication. In the olden days, a crier would run in the street beating drums and crying out important news according to the orders of the king. The news would spread among the people by word of the mouth. अभी olden days की जब भी हम बात करें, I am talking about the 7th century, 10th century, जब भी गुप्ताज एंड चोलास थे, I am talking about the medieval period of Indian history. तभी थोड़ी मोबाइल था, टेलीफोन था, न्यूज़पेपर भी नहीं था वो समय पर. तो अगर कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट लोगों तक पहुंचानी होती थी तो क्या यूज किया करते थे? क्रायर. क्रायर यू नो ना, जो ड्रम बजाता है और बजाते बजाते सबके गली गली में मतलब घूमता फिरता है, और जो किंग का जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर होगा वो माउथ मतलब वर्बली वो पास ऑन करता था. सो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया? So printing technology and newspaper were introduced in India after the arrival of British. हमारे कंट्री में जो न्यूज़पेपर या प्रिंटिंग प्रेस कभी इन्वेंट हुआ? जब भी हमारे कंट्री में ब्रिटिश अराइव हुए. Because the first printing press was only discovered by European country, that is discovered by England people. So people started receiving printed news through a newspaper. Newspaper become the first mass medium of circulating information and knowledge among the people. So first mass media में क्या आता है? न्यूज़पेपर, जो एक साथ सब लोगों को न्यूज पहुंचाता था. So newspaper is a publication which mainly a print news, editorial, people's opinion, entertaining or other supplementary content. It is printed and distributed regularly at a definite time. Newspaper provide a various local, national and international news. Newspaper are a historical document which record a current event. तो न्यूज़पेपर में कोई भी करंट इवेंट का जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इज नोन एज व्हाट? न्यूज़पेपर. अगर हम 19th की बात करें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की या क्विट इंडिया मूवमेंट की या उसके पहले की भगत सिंह की या किसी की भी बात करें, तो आज की तारीख में टू डेट हमें जो है वो पास्ट इवेंट जो है वो किस में मिलेंगे? न्यूज़पेपर में. तो जब भी न्यूज़पेपर नहीं था तो क्या था? प्रीकर्सर ऑफ न्यूज़पेपर. प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है? बिफोर दैट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीकर्सर? बिफोर मतलब न्यूज़पेपर के पहले क्या था? तो बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन एरा. मिस किसका मीनिंग बोला आपने? प्रीकर्सर देखो अंडरलाइन किया है. प्रीकर्सर मींस ओके, थैंक न्यूज़पेपर जब भी इन्वेंट नहीं हुए थे हमारे इंडिया में, तो उसके पहले क्या था?
है ना। तो क्या था, जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर होते हैं, वो जो किंग होते हैं वो केव्स के ऊपर या रॉक्स के ऊपर एनग्रेव कर देते हैं। जैसे अशोका ने अपने इम्पोर्टेंट जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स है वो सब कहाँ इश्यूज करवाए थे, रॉक्स के ऊपर इंस्क्राइब करवाया था, रॉक्स के ऊपर लिखवाए गए थे। अशोका के जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर है उसे हम क्या कहते हैं, रॉक एडिक्ट्स। या तो फिर कोई केव्स में कुछ लिखा है, तो ये जो रॉयल डिक्रीज थी वो या पेपर में हैंड रिटन मैन्युअली लिखा करते थे। तो न्यूज़पेपर के पहले ये सब था। Before the beginning of the Common Era, there was a custom in Egypt of placing inscription with royal decrees. Decrees का मतलब होता है order. At public place. तो बिगिनिंग में जब न्यूज़पेपर नहीं था तो इजिप्ट में जो थी वो क्या ट्रेडिशन था, custom in Egypt of placing a inscription with a royal decrees at public place. कॉमन पब्लिक प्लेस पर जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर होते थे वो रखे जाते थे। Emperor Ashoka also restored to similar method to reach out his subject. In Roman Empire, royal decrees were written on paper and those were distributed in all region. अभी वो समय तो पेपर भी नहीं था, तो पेपर कैसे, वो ट्री की बार्क से पेपर बनाते थे। तो रोमन एम्पायर में, हमारे इंडिया में जो अशोका है वो अपने इंपॉर्टेंट ऑर्डर रॉक्स पर एनग्रेव कराते थे। रोमन एम्पायर में क्या थे, जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर है वो किस पे लिखते थे, पेपर पर, और फिर रीजन में, पूरे रीजन में डिस्ट्रीब्यूट कराते थे। They also contain the information of various events taking place in nation and its capital. During Julius Caesar reign, a newspaper known as a Acta Diurna, meaning act of every day, used to be placed at public place in Rome. मिस रीजन मतलब रूल ना, सॉरी, यहाँ जो लिखा है ड्यूरिंग जूलियस केसर्स रीजन, तो रीजन मतलब रूल ना। तो रीजन नहीं बोलते, उसको रेन बोलते हैं। जूलियस सीजर मतलब टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, तो न्यूज़पेपर जो था, जो रोम में पब्लिश, रोम की पब्लिक प्लेस पर रखते थे, उसका नाम क्या था, एक्टा ड्यूरना। उसका मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ एवरीडे, मतलब जो एवरीडे के जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश होते थे और रोम के पब्लिक प्लेस पर वो रख देते थे। इट वाज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कन्वेइंग रॉयल कमांड टू पीपल। In 7th century CE, royal royal dictates were distributed among people at public places. In England, handout used to be distributed occasionally, giving information about war or important event. Traveler arriving from far away would add a spices to story from those places and narrate it to local people. The ambassador of a king posted at various places would send back important news to the royal court. तो ये बहुत सारे इंग्लैंड में जो थे इम्पोर्टेंट ऑर्डर अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ओकेजनली वो हैंड आउट मतलब पेपर पर लिखा हुआ हैंड आउट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, जिससे सब इम्पोर्टेंट न्यूज मिल जाती थी। अगर कोई फॉरेनर आया, ट्रैवलर आया वो कंट्री में, तो वो क्या लिखा है वो, और अपना और कुछ स्पाइसेस का मतलब होता है मरी मसाला ऐड कर कर कुछ स्टोरी बनाकर वहां के लोकल पीपल को इंफॉर्मेशन देता था। तो दिस इज हाउ द न्यूज spread during the olden days, that is a precursor of newspaper। तो न्यूज़पेपर के पहले ये सिनेरियो था। तो कैसे जो है न्यूज को स्प्रेड करते थे, या तो रॉक्स पर एडिट करवाते थे या तो फिर पब्लिक प्लेस पर कोई हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स रख देते थे। क्रायर से वो लोग माउथ टू माउथ ओरली वर्बली जो थे इंपॉर्टेंट ऑर्डर इश्यूज करवाते थे। नाउ जो पहला इंग्लिश, नाउ वी आर कमिंग विथ न्यूज़पेपर। The first English newspaper of India was printed on 29th January 1780। हमारे इंडिया में जो सबसे पहला न्यूज़पेपर प्रिंटेड हुआ उसका नाम था बंगाल गैजेट, और वो कभी प्रिंट हुआ था 29th January 1780। It was named as a Calcutta General Advisor और बंगाल गैजेट, और उसका नाम क्या था,
Bengal Gazette or Kolkata General Advisor. It was started by James Augustus Hickey, an Irish gentleman. We'll ask in fill in the blanks. जो बंगाल गैजेट था वो किसने स्टार्टेड किया था? वो स्टार्टेड बाय जेम्स अगस्टस हिकी, जो एक इरिश जेंटलमैन था. नाउ नेक्स्ट जो था न्यूज़पेपर वो कौन सा है? दर्पण, जो स्टार्ट हुआ था 1832 को इन मुंबई, एंड बाल शास्त्री जांबेकर वाज द एडिटर ऑफ दर्पण. और दर्पण न्यूज़पेपर के एडिटर थे बाल शास्त्री जांबेकर. सबसे पहले वो स्टार्ट हुआ था मुंबई में इन द ईयर 1832. अभी ये दर्पण न्यूज़पेपर पब्लिश तो हुआ, एडिट तो हुआ, लेकिन उसमें कौन सी न्यूज वो पब्लिश करते थे? द न्यूज प्रिंटेड, यहाँ पे देखो बाल शास्त्री जांबेकर का फोटो भी दिया हुआ है. The news printed in Darpan can be reviewed to know about the political, economic, social and cultural event of those time. तो दर्पण में कौन से न्यूज पब्लिश होते थे? तो इंडिया की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल कंडीशन क्या है वो टाइम की, वो सब न्यूज़पेपर में पब्लिश होता था. Here are a few titles as example. The account of expenditure from the 3 administrative division of the East India Company. Danger of the Russian attack on the nation. Appointment of a committee for the cleanliness of the city. Remarriages of Hindu widows. The inceptions of the theatre at Kolkata. Achievement of Raja Ram Mohan Roy in England. Reporting of such a news throw light on the various historical event of those days. तो ये जो है वो टाइटल है न्यूज के, जो इम्पोर्टेंट न्यूज जो पब्लिश होके आती थी, तो उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द 3 एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन. सेकंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. सेकंड रशियन, जब रशिया ने इंडिया कंट्री पर अटैक किया था तो डेंजर ऑफ द रशियन अटैक ऑन द नेशन. थर्ड वाला जो हेडलाइन था वो अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिटी फॉर क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी. रीमैरेजेस ऑफ हिंदू विडोज. देन इंसेप्शन ऑफ द थिएटर एट कोलकाता. अचीवमेंट ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन इंग्लैंड. तो ये सब न्यूज हेडलाइन है जो दर्पण न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है. मिस एक्सपेंडिचर मतलब? एक्सपेंडिचर मतलब स्पेंड करना, खर्चा. और इंस्पेक्शन, इंसेप्शन. इंसेप्शन, इंसेप्शन मतलब बनाना. ओके. So reporting of such a news through the light on various historical event of those days. Now next newspaper जिसका नाम क्या है? प्रभाकर. प्रभाकर was started by भाऊ महाजन. The history of French Revolution and the Satpatre. The letter by Loka Hitwadi, that is a Gopal Hari Deshmukh, aimed at creating a social awareness were published in this newspaper. तो मैंने अभी बताया कि दर्पण में what kind of news was published. अभी प्रभाकर में कैसी न्यूज पब्लिश होती थी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभाकर न्यूज़पेपर was started by भाऊ महाजन. The history of French Revolution, French Revolution का history. Then सतपत्रे, that is the letter by the लोका हितवाड़ी. गोपाल हरि देशमुख ने जो पत्र लिखे थे सब सोशल अवेयरनेस लोगों में करने के लिए, तो ये सब जो है न्यूज प्रभाकर में पब्लिश हुए थे. नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज अ ज्ञानोदय. ज्ञानोदय वाज द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर जिसने एशिया का मैप प्रिंट किया था. ज्ञानोदय प्रिंटेड द मैप ऑफ एशिया in 1842 and the map of Europe in 1851. The honor of printing an illustration in an Indian newspaper for the first time goes to ज्ञानोदय. मतलब इंडियन न्यूज़पेपर में सबसे पहले एशिया का और यूरोप का मैप सबसे पहले कौन से न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था? ज्ञानोदय में. ओके. The newspaper of installation of telegraph used of electrically transmitting a news can be seen in Jnanoday. The news of the starting of railway in India was printed in Jnanoday under the title Chakya Mahasobha, meaning the Mahasobha with will.
It had also printed the news of the Indian War of Independence 1857. So what kind of news was published in Jnanoday? तो टेलीग्राफ ऑफिस, जब टेलीग्राफ जो था सबसे पहले ब्रिटिश ने इंस्टॉल किया था, तो उसका न्यूज, इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिशन कैसे न्यूज को करते हैं वो ज्ञानोदय में पब्लिश हुआ था। सबसे पहले 1853 में जो इंडियन ब्रिटिश ने रेलवे लाइन बिल्ड की, तो उसका न्यूज, जब ये रेलवे लाइन बनाई गई थी तो न्यूज़पेपर का टाइटल था चख्या महासोबा, दैट इज महासोबा विथ व्हील्स। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसके भी जो न्यूज थे वो किसमें पब्लिश हुए थे? ज्ञानोदय। न्यूज़पेपर इन दोस टाइम wait a minute. Newspaper in those time were a very important medium of creating social awareness. अभी तभी तो मोबाइल वगैरह टेलीफोन भी नहीं था, ठीक है। तो मेन कॉमन मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या था? न्यूज़पेपर। अगर ब्रिटिशर ने कोई भी नई पॉलिसी जो अनजस्ट है टुवर्ड्स इंडियन वो इंट्रोड्यूस की थी, तो वो इमीडिएटली न्यूज़पेपर में पब्लिश होके आ जाती थी, तो ही तो कॉमन पीपल तक पहुंचता है कि कैसे ब्रिटिश हमारे कंट्री पर रूल कर रहे हैं। अ न्यूज़पेपर नेम इंदु प्रकाश supported a widow remarriages in a big way. Dinabandhu, a newspaper representing the masses of the Indian society, that is a Bahujan Samaj, was started by Mahatma Jyotiba Phule, close associate Krishna Rao Bhalekar. We get to know about the issue relating to the masses through this newspaper. So कौन से न्यूज़पेपर? तो सबसे पहला जो था इंदु प्रकाश न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर ने सपोर्ट किया था विडो रीमैरेजेस को। मतलब ये हम तभी की बात कर रहे हैं जब हमारे इंडिया में विडोज को रीमैरेज नहीं, मतलब विडो रीमैरेजेस आर नॉट अलाउड, सती वाज वेरी प्रिवेलेंट इन आवर सोसाइटी। तो ब्रिटिश ने बहुत सारे ऐसे जो नए लॉ जो पास किए, तो जो एक्चुअली हमारे बेनिफिट के लिए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे जो ये सब नए नए लॉ को वेलकम नहीं कर रही थी। तो लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए हमारे कंट्री में राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा ज्योतिराव फूले, तो ये सब बहुत ग्रेट फिलोसोफर थे हमारे कंट्री के, जिन्होंने हमारे कंट्री में सोशल अवेयरनेस क्रिएट किया। ये जो सब सुपरस्टिशंस है या इनइक्वालिटी हमारे कंट्री में बहुत स्प्रेड थी, तो इसको रिमूव करने का क्रेडिट goes to these all philosophers like Mahatma Jyotirao Phule, Swami Vivekanand, Raja Ram Mohan Roy, Ramakrishna Paramhans and many more. तो यहाँ पे विडो रीमैरेजेस को सपोर्ट किसने किया था? इंदु प्रकाश न्यूज़पेपर ने, और इंदु प्रकाश न्यूज़पेपर के एडिटर ने। दीनबंधु जो दूसरा न्यूज़पेपर था, a newspaper representing the masses of the Indian society, मतलब ये दीनबंधु जो था वो कौन से ग्रुप ने बनाया था? बहुजन समाज। बहुजन समाज मतलब जो लो ट्रेडल कास्ट के लोग रहते हैं, उसका नाम था कृष्णराव भालेकर, जो महात्मा ज्योतिराव फुले के क्लोज एसोसिएट थे। उन्होंने ये दीनबंधु न्यूज़पेपर रिप्रेजेंट किया था, और वो न्यूज़पेपर में जो बहुजन समाज के जितने भी प्रॉब्लम्स है, how what kind of problem they had faced in those days, ये सब दीनबंधु में पब्लिश होता था। We get to know about the issue relating to masses through this news. Yes, Santra. मिस, तो पहले जो बंगाल गैजेट जो न्यूज़पेपर था, तो वो मतलब सबसे पहला जो इंडिया में था, वो सबसे पहला न्यूज़पेपर था ना? हाँ, इंडिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट। ओके। और जो अभी आपने जो नाम बोले वो मतलब हमारे लैंग्वेज में समझ आए ऐसे रीजनल लैंग्वेज में ही पब्लिश होते थे। व्हाट मिस? रीजनल मतलब समझो महाराष्ट्र में तो मराठी में पब्लिश हुआ, फिर गुजरात में है तो गुजराती में पब्लिश हुआ, ऐसे दैट इज अ रीजनल लैंग्वेज। यस मिस, थैंक यू।
So Bal Shastri Jambekar is referred to as a first editor by virtue of his being the editor of the first Marathi newspaper. उसका बर्थ डेट है 6 जनवरी एंड 6 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज द पत्रकार दिन. बाल शास्त्री जांभेकर मतलब ये जिसने सबसे पहले दर्पण न्यूज़पेपर 1832 में पब्लिश किया था. ओके तो बाल शास्त्री जांभेकर को क्या हम रिफर करते हैं? फर्स्ट एडिटर बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग द एडिटर ऑफ द फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर. मतलब दर्पण जो था वो मराठी न्यूज़पेपर था और उन्होंने सबसे पहले मराठी न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, इसीलिए उनका जो बर्थडे है 6 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज पत्रकार दिन और द जर्नलिस्ट डे. ओके ऑब्जर्व्ड इन महाराष्ट्र एज अ पत्रकार दिन, ये भी आएगा यस करेक्ट ऑप्शन में. Now two more important newspaper was published by our great leader, that is Lokmanya Tilak, Kesari and Maratha. Kesari and Maratha, the two newspapers are indicative and important stage in the history of Indian newspaper before independence. Gopal Ganesh Agarkar and Bal Gangadhar Tilak ये दोनों ने मिलकर 1881 में न्यूज़पेपर पब्लिश किया था नेम्ड केसरी एंड मराठा. तो जो हमारा केसरी था वो मराठी लैंग्वेज में था और मराठा जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज में. उल्टा याद रखो, मराठा तो इंग्लिश, केसरी तो मराठी. So Gopal Ganesh Agarkar and Bal Gangadhar Tilak started these two newspapers in 1881, Kesari and Maratha. They spoke about the social and political issues of that period. तो केसरी और मराठा में कौन सी न्यूज पब्लिश होती थी? तो वहां के जो पॉलिटिकल इश्यूज है. नाउ व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस को लेजिस्लेटिव में मेंबर नहीं काउंट करती थी. देन वोटिंग का राइट नहीं था. ऑल इकोनॉमिक पावर वाज हैंडेड बाय ब्रिटिश ओनली. तो ये सब पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो किस में पब्लिश होते थे? मराठा एंड केसरी में. केसरी began to publish an article about the nationwide situation, book in the native language and in politics in England. In 21st century, newspaper have continued to fulfill an important role. It was acknowledged the fourth column of the democracy. हमारी डेमोक्रेसी की फोर्थ कॉलम किसे कंसीडर करते हैं? न्यूज़पेपर को. ओके न्यूज़पेपर वाज एक्नॉलेज्ड एज फोर्थ कॉलम ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. ओके नाउ न्यूज़पेपर के बाद क्या आया? मैगजीन एंड जर्नल्स. So magazines and journals are periodical publication. न्यूज़पेपर है जो डेली पब्लिश होता है, मॉर्निंग में भी होता है, इवनिंग में भी होता है. लेकिन जो मैगजीन्स और जर्नल्स है वो पीरियोडिकल पब्लिश होते हैं, मतलब हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार. These category include publication which are weekly, bi-weekly मतलब 2 हफ्ते में एक बार, monthly, bi-monthly after 2 months, क्वार्टरली 3 महीने में एक बार, 6 मंथली और एनुअली. तो मैगजीन्स कैसे पब्लिश होते थे? वीकली, बाई वीकली, मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली एंड एनुअली.
There may be some chronicles which are published at no fixed time. लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं कि कुछ important event हो गया तो मैगजीन जो है ये फिक्स टाइम में नहीं पब्लिश होते थे, बीच में भी पब्लिश हो जाते थे. Balasastri Jambekar started the first monthly magazine in Marathi and it was named as a Digdarshan. Darpan was first Marathi newspaper and first Marathi magazine which was again started by Balasastri Jambekar named Digdarshan. Among the periodicals, Pragati, now a different journal, was started in 1929 and edited by Trambak Shankar Sejavkar. दूसरा जो न्यूज़पेपर है जिसका नाम है प्रगति, वो किसने एडिट किया था? त्रंबक शंकर सेजवालकर ने. He wrote regularly in his historical journal of Maharashtra's history and social movement. Currently, there are many periodicals devoted to Indian history. Marathi journals such as Bharatiya Itihas and Sanskriti and the Marathwada Itihas Parishad Patrika may be cited as example. आज भी बहुत सारे जो है वो इंडियन हिस्ट्री के रिलेटेड मैगजीन्स है, तो उसमें के दो नाम दिए हैं, भारतीय इतिहास आणि संस्कृति एंड मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका. Now next is इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म. अभी तो हमें मैगजीन बाय करने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे मोबाइल में आ जाता है, एक ऐप खाली डाउनलोड करने की जरूरत है ना. मतलब कुछ भी हो, डिजिटल जर्नलिज्म हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक जो हो गया है, न्यूज भी हम जो है न्यूज देख सकते हैं. So there is no need to buy newspaper. These are ultra modern periodical form, a part of electronic or digital journalism. History is a prime subject of interest for these periodical as well. Many web news portals, social media, web channel, YouTube are etc. make historical content available to the audience and reader. So next is, ये सब था वो पब्लिश रिटर्न में था. अभी हम बात करते हैं रेडियो की. अभी तो फिलहाल क्या है, रेडियो टेलीविजन बहुत कॉमन चीज हो गई है. मतलब जो रास्ते पर जो है, जिसके पास घर बार भी नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के पास, जो फेरी वाले होते हैं, झोपड़े बनाकर, झुग्गियां बनाकर जो रहते हैं ना, तो वो झुग्गियों में भी तो अभी टीवी होता है. मतलब टीवी, रेडियो, फ्रिज, ये सब बहुत आम बात हो गई है. अगर आज से मैं 2 डिकेड्स पहले की बात करूं, दैट इज 20 years अगो, तो रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, देन AC, एयर कंडीशन, दे ऑल आर कंसिडर एज अ लग्जरियस आइटम, जो सब परचेस नहीं कर सकते थे. लेकिन आज रेडियो, टेलीविजन, रेडियो तो फिलहाल है ही नहीं, टेलीविजन, देन एयर कंडीशन, मोबाइल, देन कार, ये सब जो है वो अभी नेसेसिटी की वेराइटीज में आ जाए, कमोडिटीज में आते हैं. लग्जरियस कमोडिटीज में वो नहीं आते हैं. तो ये तभी की बात है जब रेडियो अगर किसी के घर पे होता था तो कंसिडर एज अ वेल्थीएस्ट पर्सन. मतलब ओ, इसके घर पर रेडियो है, कॉमन पीपल तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे. फिर 90s का जो हाफ ऑफ द 19 क्रॉस हो गया तो टेलीविजन आया. तभी तो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हुआ करता था हमारे कंट्री में, कलर्ड भी नहीं. रिमोट वाला तो बात ही अलग है. मतलब टेलीविजन के ऊपर सब नीचे बटन्स वगैरह रहते थे, बटन्स को घुमाओ तो चैनल्स आती थी. चैनल भी खाली एक ही आती थी, दैट इज अ दूरदर्शन चैनल, जो 24 घंटे चालू नहीं रहती थी. शाम को तो, सुबह में तो दूरदर्शन चैनल होती ही नहीं थी, इवनिंग में ही होती थी. तो इवनिंग में कुछ फिक्स पीरियड टाइम रहते थे, वहां पे न्यूज पब्लिश होते थे टेलीविजन में, और बाद में कुछ प्रोग्राम्स वगैरह, वो भी हाफ एन आवर का. सैटरडे संडे को फिर इवनिंग में मूवीज देखने को मिलती थी, वो भी रीजनल मूवी, कभी हिंदी आया, कभी मराठी आया, कभी गुजराती आया. और मॉर्निंग में संडे को बहुत सारे प्रोग्राम्स जो थे वो टीवी पर पब्लिश होते थे. मतलब हमारे, मैं जब भी छोटी थी तभी
महाभारत और रामायण जो आप लोगों ने ये लॉकडाउन में देखा, वो सबसे फेमस जो था वो सीरियल था। ऐसे हमारे इंडियन हिस्ट्री में रिकॉर्ड है मास मीडिया में कि महाभारत और रामायण के टाइम पर जो थी, शायद रोड पर ट्रैफिक नहीं रहती थी, मतलब 9 से 10 या 10 से 11 ऐसा कुछ था टाइम, उसका एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो सब लोग जो है अपने घर में बैठकर ये सीरियल देखते थे, और कोई कोई तो ऐसे थे जो मतलब टीवी की पूजा करते थे। रामायण में वो अरुण गोविल आता था, तो मतलब सब लोग ऐसे ही मानते थे कि ये राम ही है रियल का। तो इतना वो फेमस हो गई थी महाभारत और रामायण सीरियल। और बहुत सारे थे, नुक्कड़ कर कर एक सीरियल आता था, वो भी बहुत फेमस हुआ था। तो ये खाली संडे को प्रोग्राम आते थे, दोपहर के बाद कुछ नहीं, मतलब आफ्टर 12 कुछ नहीं, फिर इवनिंग को 5 बजे चालू होता था, रात के 8 साढ़े 8 बजे तक। साढ़े 8 बजे के बाद टीवी ऑटोमेटिकली बंद, क्योंकि एक ही चैनल थी, दूरदर्शन। दूरदर्शन में कुछ चैनल मतलब कुछ प्रोग्राम ही नहीं टेलीकास्ट करेंगे तो टीवी चलेगा कैसा। तो वो टाइम था जब भी सब फैमिली एक साथ टाइम स्पेंड करती थी। और आज जो है वो टीवी है, रेडियो है, लेकिन सब अपनी अपनी लाइफ में ही बिजी है। हम फैमिली एक साथ बैठते हैं, लेकिन सबके हाथ में मोबाइल रहता है। एम आई राइट? सबके घर में है, मेरे घर में भी है, आप लोगों के घर में भी यही सिनेरियो है। रेडियो की जब भी मैं बात करूं, तो वो टाइम पर मतलब मैं 90s की बात कर रही हूँ। 90s में सबसे फेमस रेडियो कमेंटेटर जो थे, उसका नाम मैं बताती हूँ आपको, साइकिल करके कुछ उसका नाम था। अमीन सयानी। अमीन सयानी, इसका जो वॉइस था, आवाज था, वो इतना सुपर था रेडियो के लिए कि बहुत समय तक उन्होंने हमारे रेडियो में सर्विस प्रोवाइड की थी। अमीन सयानी उसका नाम था। सो रेडियो, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, दैट इज IBC, a private radio company, was first one to broadcast daily program। सबसे पहले रेडियो जो था वो टेलीकास्ट सबसे पहले प्राइवेट कंपनी ने किया था, जिसका नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी थी जो डेली प्रोग्राम्स को पब्लिश करती थी, पब्लिश नहीं टेलीकास्ट करती थी। ओके, अ प्राइवेट रेडियो कंपनी वाज द फर्स्ट वन टू ब्रॉडकास्ट अ डेली प्रोग्राम्स। वो समय में भी रेडियो पर भी नाटक आया करते थे, प्ले आया करते थे। अभी प्ले कैसे, तुम लोग नाटक कैसे रेडियो पर देखोगे? तो वहां पे जो था वो डायलॉग्स ही खाली हमें सुनने को मिलते थे, बाकी कुछ नहीं। लेटर द सेम कंपनी वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बाद में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, वो किसने टेक ओवर कर ली? ब्रिटिश गवर्नमेंट में, और उसका नाम दिया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, दैट इज ISBS। और 8 जून 1936 को उसका नाम बदल कर रखा ऑल इंडिया रेडियो, जो अभी भी है। अभी भी रेडियो का नाम है ऑल इंडिया रेडियो। आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऑल इंडिया रेडियो बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। Initially, it broadcast government programs and still. It was named as Akashvani on the suggestion of the famous poet Pandit Narendra Sharma. और बाद में एयर ऑल इंडिया रेडियो को नाम क्या दिया गया? आकाशवाणी। और ये सजेशन किसने दिया था? पंडित नरेंद्र शर्मा ने। तो आकाशवाणी पर अगर गवर्नमेंट को भी कोई इम्पोर्टेंट ऑर्डर या कुछ अनाउंसमेंट करना रहता था तो वो कहाँ से करते थे? आकाशवाणी से, दैट इज ऑल इंडिया रेडियो से। मिस, ऑल इंडिया रेडियो मतलब उस रेडियो का जो नाम है, तो उस पे खाली न्यूज बताए जाते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट, राइट? Those days
ओके दोस्त। अभी नहीं, दोज डेज। अभी तो आप लोग रेडियो पर कितनी सारी चैनल, जैसे कैसे टीवी में बहुत सारी चैनल्स होती है ना, वैसे रेडियो में बहुत सारे स्टेशन होते हैं। स्टेशन मतलब क्या, कुछ सेट किया। अभी ना 29.5 मिर्ची एंड ऑल दैट रेडियो स्टेशन, यहाँ पे आपको अलग अलग मतलब सॉन्ग, मूवीज के सॉन्ग सुनने को मिलते हैं, या किसी का ग्रेट पर्सनालिटीज का, मतलब सचिन तेंदुलकर का या कोई एक्टर एक्ट्रेसेस का इंटरव्यू होता है, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन का इंटरव्यू होता है, तो वो सब स्टेशन में हमें पता चलता है। तो वैसे ये आकाशवाणी, वहां पे खाली एक ही स्टेशन हुआ करता था, इतने सारे नहीं थे। तो वो स्टेशन पर क्या खाली न्यूज आते थे, इनिशियली की मैं बात कर रही हूँ, जब भी हमारा इंडिया फ्री हुआ उसके बाद वो न्यूज आया करते थे। फिर धीरे 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 जैसे टाइम बिंग गया, तो सॉन्ग आने लगे मूवी के, या फिर किसी का इंटरव्यू आने लगा, या फिर तो प्ले मतलब नाटक जो था वो वहां पे सुनने को मिलता है हमें। वो भी एक बहुत लंबा नाटक, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में खत्म हो जाए, मतलब उसकी भी जैसे सीरियल कैसे आती है आप लोगों की अभी टीवी पे, तो वैसे कुछ एपिसोड्स के वो नाटक रहते थे, जो एवरी डे या कुछ फिक्स पीरियड, फिक्स डे पर, फिक्स टाइम पर वो ब्रॉडकास्ट होता था। इन आकाशवाणी broadcast various entertainment awareness creating and literary programs. It also broadcast a special programs for farmer worker, the youth and the women. और फार्मर वर्कर के लिए भी प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते थे। नाउ व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स, तो एग्रीकल्चर कैसे करना है, न्यू टेक्नोलॉजी को कैसे हमें यूज करना है। वर्कर्स के लिए तो वर्कर्स के राइट्स क्या है, यूनियन बनाओ तो जो कैपिटल है मतलब ओनर है वो आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। वुमेन्स के क्या फंडामेंटल राइट्स है, यूथ को क्या करना चाहिए, तो सबके रिलेटेड कुछ प्रोग्राम जो है वो ब्रॉडकास्ट होते थे। द विविध भारती प्रोग्राम आर ब्रॉडकास्ट इन 24 रीजनल लैंग्वेज एज वेल एज 46 डायलेक्ट्स ऑफ द इंडियन लैंग्वेज। वहां पे आकाशवाणी में विविध भारती प्रोग्राम आता था, वो 24 रीजनल लैंग्वेज में ब्रॉडकास्ट होता था। Lately, the various new channel like Radio Mirchi are providing a radio service. Now, रेडियो के बाद आया टेलीविजन का टाइम। The Delhi Doordarshan Center was inaugurated by Dr. Rajendra Prasad, the first Indian president. सबसे पहले जो था दूरदर्शन सेंटर, वो किसने इनॉग्रेट किया था, हमारे कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। दूरदर्शन मुंबई सेंटर began to telecast its program on 1st May 1972 और 1972 में मुंबई में दूरदर्शन सेंटर बना। उसके बाद 82 में 15 अगस्त 82 में इंडिया में कलर टेलीविजन इंट्रोड्यूस हुआ। 82 के पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट ही था। मैंने खुद ने जो 60s और 70s में born है, शायद आप लोग आपके पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो, तो उन्होंने भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा हुआ है। वो चलते बहुत थे, लेकिन जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रहते थे ना, वो मतलब 20-25 साल तक चलते थे। और आज के स्मार्ट टीवी अगर आज हम परचेज करते हैं तो हार्डली उसकी लाइफ कितनी होती है, 5 साल की। बढ़ के अगर 6वां-7वां साल भी चला तो मतलब ये ऑल आर हैप्पी कि अरे इतना चला टीवी। तो ये टेक्नोलॉजी एडवांस जितनी हो रही है, सामने वो कोई कमोडिटी है उसकी लाइफ स्पेन भी कम होती जा रही है। So on 1st May 1972, color television was introduced in 15th August 1982. In 1991, the Indian government granted permission to private national and international channel to telecast in India. अभी 92 में कलर टेलीविजन तो आया, लेकिन चैनल एक ही था, दूरदर्शन। बाद में 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल और इंटरनेशनल चैनल को परमिशन दी हमारे इंडिया में कि वो वहाँ के प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करें। जैसे बीबीसी है, स्टार प्लस है, जी टीवी, आज तो बहुत कुछ है। 1991 में जो सबसे पहला चैनल आया था उसका नाम था जी टीवी। बहुत सारी, बाद में तो बस चालू ही हो गया, स्टार प्लस, सोनी, बीबीसी न्यूज, पता नहीं और क्या क्या है।
Thus, it become possible for Indian to watch international event on television. Okay. Now, why do we need mass media? हमें क्यों मास मीडिया चाहिए? जरूरत क्या है मास मीडिया की हमें? So we need a mass media to facilitate a free flow of information to all strata of the society. मास मीडिया क्यों चाहिए? क्योंकि हमें ईच एंड एवरी कॉर्नर तक इंफॉर्मेशन देनी है. अगर मास मीडिया नहीं होगा तो किसी को हम इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकेंगे जो आज कर रहे हैं. ओल्डन डेज में मेडिवल पीरियड में वो होता था, लेकिन इतने फास्ट पेस पर थोड़ी होता था. अभी तो कुछ एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है तो विद इन अ ब्लिंक ऑफ आवर आई पूरे वर्ल्ड में वो न्यूज जो है वो स्प्रेड हो जाती है. So editorial, various column and supplement are essential part of the newspaper. Reader, मतलब sorry, information to all strata. Strata का मतलब है all the parts of the society. Okay. So newspaper या mass media हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये खाली एक ही सिंगल पर्सन का टास्क है? नो. उसके लिए हमें एडिटर चाहिए, जर्नलिस्ट चाहिए, बराबर है. फिर अलग अलग कॉलम लिखने के लिए राइटर चाहिए. तो ये हमारा मास मीडिया में एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है. Am I right? Readers are also ensure of the platform to voice their opinion. Newspaper can help in making the democracy stronger. Television is an audiovisual media. It was possible for this medium to cross the inherited limitation of newspaper and the radio and show the actual visual of an event to the people. बाद में टेलीविजन आया तो टेलीविजन क्या प्रोवाइड करता है? ऑडियो और विजुअल दोनों मीडियम, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं. तो थ्रू टेलीविजन हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कोई पर्टिकुलर इवेंट की जानने को मिलती है. सो फार देयर इज no longer no other alternative to television for watching an event as it actually happened. मतलब टेलीविजन के सिवाय हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है ना, जो हम क्या हुआ है वो देख सके. मोबाइल की अलग बात है, लेकिन फिर भी. नाउ नेक्स्ट इज in the British India. The first English news bulletin was broadcast on 23rd July 1927 from Mumbai radio station of the Indian Broadcasting Company. Afterwards, the Kolkata radio station started a news bulletin in Bengali. So, critical understanding of the information received through mass media. मास मीडिया में से हमें इम्पोर्टेंट बुलेटिन मतलब न्यूज बुलेटिन मतलब कि जो हमें न्यूज देखने को मिलते हैं ना, उसको हमने नाम दिया है न्यूज बुलेटिन. नाउ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू द मास मीडिया. सो एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू द मास मीडिया नीड टू बी रिव्यू क्रिटिकली. ऐसा नहीं है कि कोई भी न्यूज मिली तो हम उसको कोई भी मतलब मास मीडिया में पब्लिश कर देंगे, या न्यूज़पेपर में या जर्नल में या मैगजीन में या रेडियो पर या टेलीविजन पर. जो न्यूज मिली है उसे पहले हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है. एग्जामिन मीन्स व्हाट? कि वो न्यूज हमारी करेक्ट है कि नहीं, वो पहले चेक करनी है, उसके बाद ही वो न्यूज किसी को भी पब्लिश करनी चाहिए. सो द न्यूज और द इंफॉर्मेशन इन द मीडिया may not always represent exact truth. We need to scan it very carefully. There is a very famous event of the unauthentic information appearing in print in Germany. Stern, a German weekly newspaper magazine, had purchased a number of so-called handwritten diaries of Adolf Hitler. It sold them to a various publication company. The diaries were verified for their authenticity and subsequently the news appeared in the print. However, afterward, those diaries were proved to be a fraud. मतलब वो fake diary थी. It became apparent from these examples that we need to very carefully about the information published by media. यहाँ पे जो है वो एक एग्जाम्पल दिया है कि स्टर्न अ जर्मन वीकली मैगजीन, जर्मनी में जो वीकली मैगजीन है उसका नाम है स्टर्न.
तो ये मैगजीन की ऑथोरिटीज ने कुछ हैंड रिटन डायरीज जो हिटलर ने लिखी थी वो परचेज की, और बहुत सारी पब्लिकेशन कंपनी को वो डायरी सोल्ड की। अभी ये डायरीज जो है वो मतलब कितनी ऑथेंटिसिटी है उसमें कुछ जाने पहचाने बिना सब एडोल्फ हिटलर की डायरीज जो है वो न्यूज़पेपर में मैगजीन में पब्लिश कर दी। बाद में पता चला कि वो डायरी तो फेक डायरी थी, हिटलर ने लिखी हुई डायरी थे ही नहीं। तो सोचो कि वो पब्लिकेशन के ऊपर कितना रॉन्ग इंप्रेशन हुआ। तो अगर हमें कोई भी न्यूज मिलता है तो वो उसे हमें पहले क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए, उसके बाद ही तो वो पब्लिश होता है। अभी शायद आप लोगों को पता होगा बहुत सारे वायरल वीडियोस जो है वो व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर स्प्रेड होते जाते हैं। उसमें तो व्हाट्सएप वाले वीडियो तो बहुत बार इतने फेक रहते हैं। तो न्यूज़पेपर चैनल वाले या जो टीवी में न्यूज आते हैं वो कुछ पूरे दिन का ना कुछ ऐसा उन लोगों का प्रोग्राम बनाया रहता है, मतलब वायरल वीडियो का सच, ऐसा आज तक में ऐसा आता है वायरल वीडियो का सच, ऐसा कुछ एक टेलीकास्ट प्रोग्राम है। तो अगर अलग अलग जो व्हाट्सएप के वीडियोस जो वायरल होते हैं लोगों में, तो वो राइट है या रॉन्ग है तो उसकी जानकारी ये न्यूज में से देते हैं, पता चलती है। तो ऐसे हमें ब्लाइंडली जो है कोई भी न्यूज पर जो है वो ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, पहले कोई भी न्यूज को क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए। और न्यूज़पेपर मैगजीन जो कोई भी हो तो वो क्रिटिकल एग्जामिन के बाद ही वो न्यूज को पब्लिश करना चाहिए। गेट इट? यस। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो मिस, नो डाउट्स। चैतन्य, चैतन्य 9 बजे चैतन्य सो ही जाता है। चैतन्य, चैतन्य, साजिया, शिवम, उदिता, हैव एनी डाउट्स? No, miss. Hello, miss. Yes, Chaitanya, have any doubt? No, miss. Sure. Shivam, Sajiya, नो मिस। असाइनमेंट में डाल रही हूँ। सिविक्स चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन 3 and 4। चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सिविक्स में चैप्टर 5 वो लिखना है। और टुडे इज 25th ना? मिस क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 3 and 4 यस मिस। political science, that is a civics chapter number 5, उसका question number 3 and 4। today is Wednesday, right? Thursday, Friday। यस।
यस मिस। फ्राइडे 10 बजे तक ये जो है वो सबमिट हो जाना चाहिए। ओके। ओके मिस। और चैतन्य, मिस साजिदा, टुडे, शिवम, हाँ व्हाट? टुडे मिस। नहीं नहीं, मैंने 27 का डेट डाला। ओके मिस, ओके टुडे इज 25 ना, 20। ओके। लेट मी चेक। हाँ, 27 अगस्त। शिवम, असाइनमेंट पीडीएफ फॉर्म में डालना है, इमेजेस में नहीं डालना है। शिवम, शिवम, सुन रहे हो शिवम मुझे? यस मिस बोल रहा हूँ। यस मिस। हाँ, असाइनमेंट जो है वो पीडीएफ फॉर्म में सेंड करना है। तुम हमेशा इमेजेस ही डाल देते हो एप्लीकेशन पर। पीडीएफ फॉर्म बनाकर वो एप्लीकेशन में डालो, इमेजेस किसी को भी नहीं डालना है। ओके ओके मिस। चलो, सो इट्स इनफ फॉर द डे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ये कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में हम। थैंक यू मिस। बाय बाय। थैंक यू बाय जी। ऑल ऑफ यू।